हेलो एवरीबॉडी। आज स्टार्ट करेंगे अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटेस। अ लेटर टू गॉड कहानी है एक फार्मर की जिसका नाम था लेंचो। लेंचो एक पहाड़ी पर रहता था और केवल उसी का परिवार, उस पहाड़ी के आसपास भी दूसरा कोई परिवार नहीं था, केवल उसी का एक परिवार था। उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, वो सोचता है बस थोड़ी सी पानी और मिल जाए इसको तो आनंद आ जाए। तो उसने सोचा बारिश हो तो अच्छा है। जब उसने सोचा तो बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के साथ ओले भी आए और इतनी बड़ी संख्या में ओले आए कि उसकी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। अब बेचारा क्या करे, उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है क्योंकि वहां तो वो अकेला रहता है। तो उसने कहीं से सुन लिया था कि भगवान जो है सबकी हेल्प करते हैं। तो उसने एक लेटर भगवान को लिख दिया और भगवान से पैसे मांगे कि मुझे हेल्प करो। आगे क्या हुआ वो स्टोरी में पढ़ के पता चलेगा। तो इसीलिए इसका नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस, मकान, द ओनली वन, केवल एक, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। वैली कहते हैं घाटी को। मकान संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में केवल एक। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि स्टार्टिंग में ही इसे द हाउस क्यों कहा गया है। नॉर्मली ए हाउस कहा जाता है। स्टोरी में जब कोई चीज पहले आती है तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए मैन, ए वुमेन, अ वर्ड, ठीक है। लेकिन जब दोबारा आती है तो द लगाते हैं पर्टिकुलर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में ही द हाउस कहा गया है, क्यों? तो ये क्वेश्चन बनता है, इसे द हाउस क्यों कहा गया है, ए हाउस क्यों नहीं कहा गया? तो उसका आंसर आपको आगे मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो मकान संपूर्ण घाटी में केवल एक, क्योंकि वो केवल एक ही मकान था पूरी की पूरी घाटी में, इसलिए उसे स्टार्टिंग में ही द हाउस बोला गया है। सेट बैठा था, अब मकान बैठा नहीं होता, यानी कि बना हुआ था। ऑन द क्रीस्ट, चोटी पर, ऑफ आ लो हिल, छोटी पहाड़ी। कुछ लोग छोटी पहाड़ी कहते हैं, कुछ निचली पहाड़ी कहते हैं, कुछ ढलाऊ पहाड़ी कहते हैं। तो छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर यह मकान बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन, एक, कोई भी हो सकता है वो एक व्यक्ति, कुड सी, देख सकता है, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, पकी, कॉर्न माने वैसे मक्का होती है, हम फसल भी कहेंगे इसको, पकी फसल के खेतों को। तो उस ऊंचाई से एक व्यक्ति जो है पकी हुई फसलों के खेतों को और नदी को देख सकता था। डॉटेड, इसे कहते हैं बिंदुवत, बिंदु लगा हुआ हो। विथ फ्लावर्स, फूलों के साथ, बिंदुवत फूलों के साथ। अब बिंदुवत फूलों के साथ से मतलब है कि उसमें कहीं कहीं फूल थे और ऊंचाई से देखोगे तो एक फूल वहां, एक फूल वहां, एक फूल वहां। तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डॉट लगा दिया, बिंदु लगा दिए हैं। तो बिंदुवत फूलों के साथ, दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस, वचन देते थे, गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का, जो हमेशा अच्छी फसल का वचन देते थे। तो उस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को और पकी फसल के खेतों को देख सकता था बिंदुवत फूलों के साथ, यानी कि फूल इधर उधर एक एक दो दो लगे हुए थे। अब जो हमेशा अच्छी फसल का वचन देते थे, कौन देता है अच्छी फसल का वचन? फ्लावर्स, फूल जो है अच्छी फसल का वचन देते थे। द ओनली थिंग, केवल चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वॉज थी, अ डाउनपोर, एक मूसलाधार, डाउनपोर कहते हैं तेज बारिश, मूसलाधार बारिश, और या एटलीस्ट, कम से कम, अ शॉवर, बूंदाबांदी। पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वो थी या तो तेज वर्षा हो जाए या फिर कम से कम बूंदाबांदी ही हो जाए, हल्की फुल्की रिमझिम बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह, लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, भली भांति, अच्छी तरह से। लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स, अन्य, अन्य कुछ नहीं किया, बट, बल्कि, सी, देखा, द स्काई, आकाश को, टुवर्ड, और, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ कहते हैं उत्तर, ईस्ट पूरब, उत्तर पूरब की ओर। तो लेंचो जो अपनी फसल को, अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ और काम नहीं किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश को देखा। नाउ
अब देखो, जैसे ही उसने देखा तो उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, नाउ, अब, वी आर रियली, हम हैं वास्तव में, गोइंग, जा रहे, टू गेट, पाने के लिए, सम वाटर, कुछ पानी। अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, अर्थात अब हमें कुछ पानी मिल सकता है। वुमेन, तो उसने अपनी पत्नी को कहा है वुमेन। देखो, अब हमें कुछ पानी मिल सकता है, उसे उम्मीद हो गई बादल को देखकर। द वुमेन, औरत, हु वॉज, जो थी, प्रिपेयरिंग, तैयार कर रही, सपर, सपर कहते हैं रात का खाना, रिप्लाइड, उत्तर दिया। औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी, तो वो औरत थी लेंचो की वाइफ। उसने उत्तर क्या दिया? यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे वाले एक, यानी कि छोटे जो बच्चे थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे जो है घर के पास खेल रहे थे, अनटिल, जब तक कि न, द वुमेन कॉल्ड, औरत ने बुलाया, टू देम ऑल, उन सभी को, जब तक कि औरत ने उन सभी को न बुलाया। कैसे? कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज, यह था, ड्यूरिंग, दौरान, द मील, भोजन के, दैट के, यह भोजन के दौरान था, यानी कि जब वो भोजन कर रहा था उसी समय। जस्ट एज, ठीक जैसा कि लेंचो ने हैड प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बारिश की, बिगेन, शुरू हो गई, टू फॉल, गिरना, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। तो जब लेंचो खाना खा रहा था और वो पहली भविष्यवाणी कर चुका था कि आज हमें कुछ पानी मिलने जाएगा, तो जब वो खाना खा रहा था उसी समय बारिश शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज कहते हैं विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए। नॉर्थ ईस्ट में बादलों के विशाल पर्वत आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते थे, यानी बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आ रहे थे। द एयर वॉज, हवा थी, फ्रेश एंड स्वीट, बिल्कुल मधुर और फ्रेश, तरोताजी। हवा जो है बिल्कुल तरोताजी और मधुर, मीठी थी। द मैन वेंट आउट, आदमी गया बाहर, फॉर नो अदर रीजन, रीजन मीन्स कारण, किसी अन्य कारण से नहीं। अब आदमी कौन? लेंचो, द मैन जो है वो रेफर कर रहा है लेंचो को। तो आदमी किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, देन कंपैरिजन के लिए आया है, द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग, फील करने का, महसूस करने का आनंद, द रेन, बारिश का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। तो जो लेंचो था वो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया। वो देखना चाहता था कैसा आनंद आ रहा है बारिश में, उसी को, क्यों? क्योंकि उसको बहुत जरूरत थी उस समय, बस। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, और जब लेंचो लौट के आया तो लेंचो ने कहा, दोज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये कोई बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग, गिर रही, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, बोले ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस, और छोटी वाली, यानी कि छोटी वाली बूंदें, आर 5, 5 की। तो उसने बड़ी जो आश्चर्य से कहा कि देखो, ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही, ये तो नए सिक्के हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। विद अ सेटिस्फाइड, संतुष्टि के, एक्सप्रेशन, भाव, संतुष्टि के भाव के साथ, यानी कि बिल्कुल संतुष्ट होकर, सेटिस्फाई होकर, ही रिगार्डेड, उसने नजर डाली, देखा, द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी फसल, पकी फसल के उसने खेत को देखा, विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ। आगे बताया गया था ना,
बिंदुवत फूल, डॉटेड विथ फ्लावर्स। ड्रैप्ड, ढके थे, इन द कर्टेन, कर्टेन कहते हैं पर्दे से, ऑफ रेन, बादल, वो बारिश, जो बारिश के पर्दे से ढके हुए थे। बट लेकिन सडनली, अचानक ही, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगेन, शुरू हो गई, टू ब्लो, चलना, और तेज हवा चलना शुरू हो गई। एंड अलोंग विथ का मतलब के साथ, रेन, बारिश, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगेन, शुरू हो गए, टू फॉल, गिरना, और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरना भी शुरू हो गए। दीज, ये जो आया है दीज, ये आया है हेल स्टोन्स के लिए। दीज, ये ट्रूली, सत्य रूप से, सही सही, डिड रिजेंबल, मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के से सिक्के। देखो, लेंचो ने कहा था बारिश की बूंदों को नए सिक्के, लेकिन राइटर कह रहा है कि हाँ, बारिश की बूंदें सिक्के थी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जो ओले हैं ये जरूर न्यू सिल्वर कॉइन से मिलते जुलते थे। एक तरह से कटाक्ष कर रहा है उस पर। द बॉयज, बच्चे, जो लेंचो के बच्चे थे, एक्सपोजिंग कहते हैं बाहर निकालना, बाहर निकाला, देमसेल्व्स, स्वयं को, इन द रेन, बारिश में। बच्चों ने अपने आप को बारिश में बाहर निकाल दिया। अच्छा, अर्थात बच्चे जो है बाहर बारिश में निकले। रेन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन, फ्रोजन कहते हैं जमे हुए, और पर्ल्स कहते हैं मोतियों को, और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर दौड़े। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि फ्रोजन पर्ल्स किसको रेफर कर रहा है। फ्रोजन पर्ल्स जो है वो हेल स्टोन्स को रेफर कर रहा है, ओले, जमे हुए मोती, ओले है यहाँ। इट इज रियली, यह है वास्तव में, गेटिंग माने हो रहा, बैड माने बुरा, नाउ माने अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य से कहा, द मैन, आदमी ने, आदमी मतलब लेंचो, एक ही तो है। लेंचो ने आश्चर्य से कहा, अब तो वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासिस, यह गुजरता है, क्विकली, जल्दी से, मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड, ओले बरसे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बागीचे में, हिल साइड, पहाड़ी पर, कॉर्नफील्ड, पकी फसल पर, ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी, वैली मीन्स घाटी, पूरी की पूरी घाटी पर बरसे। एक घंटे तक ओलों ने तांडव मचाया। द फील्ड वॉज, फील्ड था, वाइट, सफेद, एज इफ और एज दो, दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग होता है, मानो, कवर्ड, ढक दिए हों, विद साल्ट, नमक से। खेत सफेद था, मानो जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी नहीं, रिमेन्ड, शेष रही, बची रही, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज, फसल थी, टोटली, पूरी तरह से, डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड कहते हैं नष्ट होना, बर्बाद होना, और जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, फूल पौधों से चले गए। अरे कहाँ चले गए भाई? अच्छा, ओले पड़े थे तो उतर के भाग गए। चले नहीं गए, फूल जो है पौधों से टूट गए। लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड, भर गई, विद सैडनेस, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, यानी लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। When, जब, द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वह खड़ा था, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के, तो वह खेत के बीच में खड़ा था, एंड सैड, और कहा, टू हिज सन्स, अपने बेटों से, और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग, एक आक्रमण, ऑफ लोकस्ट्स, टिड्डों का, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर, ज्यादा, देन दिस, इससे, टिड्डों का आक्रमण भी इससे ज्यादा छोड़ देता। मतलब जो ओले गिरे उन्होंने पूरी फसल नष्ट कर दी,
और जो टिड्डे, अगर टिड्डों का आक्रमण भी होता, टिड्डे फसल खाते तो बचता। एक्चुअल में क्या होता है कि जो टिड्डे होते हैं ना, वो बहुत बड़े नंबर्स में, उनका ग्रुप में बहुत सारे होते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में वो एक फसल पर आक्रमण करते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं उस पर, और कुछ ही मिनटों में पूरी फसल खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, लगभग लगभग न के बराबर। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि अगर टिड्डों का आक्रमण भी हुआ होता तो टिड्डे भी थोड़ी बहुत फसल छोड़ जाते, कुछ ना कुछ उनसे हमारी फसल बच जाती। द हेल हैज लेफ्ट, ओलों ने छोड़ा है नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, टिड्डे छोड़ जाते शायद। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव, हम रखेंगे, नो कॉर्न, कोई फसल नहीं। आज इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज, वो रात थी, अ सोरोफुल वन, एक दुख भरी, वो एक बड़ी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं के लिए, अर्थात जितनी मेहनत करी थी सब बर्बाद, किसी मतलब की नहीं रही हमारी सारी मेहनत। देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके, कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। बट लेकिन इन द माइंड्स, मस्तिष्क में, दिमाग में, ऑफ ऑल, सभी के, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट, उस सोलेटरी, एकांत, हाउस, मकान, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द वैली, घाटी, मध्य घाटी के बीच के एकांत उस मकान में रहने वाले सभी के दिमाग में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा थी, और वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि उनकी एक आशा, एकमात्र आशा क्या थी, तो वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। डू नॉट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो, यद्यप, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लगता है, लाइक तरह से, टोटल लॉस, पूरी हानि, यद्यपि ये टोटल लॉस की तरह से हमें लगता है हमें पूरा पूरा नुकसान है, ऐसा लग रहा है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। दैट इज, यह है, वॉट दे से, जो वे कहते हैं, और यही है वो कहते हैं। अब ये दे आया उसके पूरे परिवार के लिए आया, फैमिली मेंबर्स के लिए। नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से। तो लेंचो ने कहा कि याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता, तो उन लोगों ने भी सबने मिलके कहा हाँ, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली, केवल, ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा के बारे में, और उसकी वो आशा क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आईज, इसको जरा ध्यान से पढ़ना है ना, उसकी आंखों ने, एज, जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड कहते हैं निर्देश देना, जैसा कि उसने उसे निर्देश दिया, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखा। अब इस सेंटेंस को यहां से ऐसे पढ़ो, हुज आईज, उसकी आंखों ने, और फिर यहां आ जाओ, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखा, उसकी आंखों ने सब कुछ देखा, फिर यहां से आओ, जैसा कि उसने निर्देश दिया, जैसा कि उसने अपनी आंखों को निर्देश दिया, जैसा कमांडिंग की, वैसा उसकी आंखों ने सब कुछ देखा। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आती हैं, हम परेशान होते हैं, तो हम सोचते हैं उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, वो बिठाएगा कि हाँ भाई बता, तो मैं उससे बात करूं। तो जैसा हम दिमाग में सोचते चलते हैं और हमारे आगे एक चित्र सा बनता चलता है, तो जो इमेज बनती जाती है ना, ऐसी उसके आगे इमेज बन रही थी। इसीलिए कह रहा है कि उसकी आंखों ने वो सब कुछ देखा जो उसने उसे निर्देश दिया। इवन माने भी, वॉट इज, क्या है, डीप, गहराई में, इन वन कॉन्शियंस, कॉन्शियंस कहते हैं चेतना, अंतरात्मा, एक व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या है, वो भी उसकी आंखों ने देख लिया। लेंचो वॉज, लेंचो था, एन ऑक्स, एक बैल, ऑफ अ मैन, आदमी का बैल कैसा होता है, लेकिन ये एक फ्रेज है, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, रट लीजिए, अच्छी चीज है, ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो जो है हार्ड वर्किंग था, परिश्रमी व्यक्ति था, वर्किंग, काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह से, इन द फील्ड्स, खेतों में, वो जानवर की तरह से खेतों में काम करता था। बट लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है।
फिर भी वो लिखना जानता था। एक्चुअल में एक बात ध्यान रखो कि अगर वर्ब है नो, नो न्यू नन और इन्फिनेटिव आ रहा है तो उसके बीच में हाउ जरूर लगाते हैं, लेकिन हम हाउ का कोई जो है ना मीनिंग में अर्थ करते हैं ना, तो उसमें कोई मीनिंग नहीं लेते इसका। हम केवल करेंगे ही न्यू टू राइट, वह लिखना जानता था। ठीक है, तो जानवरों की तरह से खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था, पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन, उसने शुरू किया, टू राइट, लिखना, अ लेटर, एक पत्र। सुबह सुबह उसने एक पत्र को लिखना शुरू किया, विच, जिसको, ही हिमसेल्फ, वह खुद, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस, और डाल देगा, इन द मेल, डाक में, जिसे वो खुद सुबह सुबह ले जाएगा कस्बे को और डाक में डाल देगा। इट वॉज, यह था, नथिंग लेस, नथिंग माने कुछ भी नहीं, लेस देन अ लेटर, एक पत्र से ज्यादा, टू गॉड, भगवान के लिए, और यह भगवान के लिए पत्र से ज्यादा कुछ भी नहीं था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड, नीड मीन्स जरूरत, मुझे जरूरत है, 100 पीसोस, 100 पीसोस की। हमारे यहाँ रुपए और पैसे चलते हैं, उसके यहाँ पीसोस और सेंट चलते थे। तो पीसोस का मतलब आप रुपए लगा सकते हैं, एक तरह से बोलेंगे पीसोस ही, 100 रुपए की जरूरत है, 100 पीसोस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू, के लिए, शो माने बोना, बोने के लिए, द फील्ड्स, खेतों को, एंड टू लिव, और रहने के लिए, अंटिल, जब तक के ना, द क्रॉप कम्स, फसल आती है, और जब तक दोबारा फसल पैदा नहीं होती तब तक जिंदा रहने के लिए और अपने खेतों को दोबारा से बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, डॉट डॉट डॉट, यानी कि हेल स्टॉर्म ने, अब डॉट 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 का मतलब पूरी कहानी उसने आगे बता दी कि ओले आए, फसल अच्छी थी, ये था, वो था, वो था, वो था। चलिए, ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर, पत्र को रखा, इनसाइड, अंदर, एंड, और, लिफाफे पर उसने भगवान के लिए लिखा, पत्र को अंदर डाला, मतलब अपनी जेब वगैरह में रख लिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशानी में ही, वेंट, गया, टू टाउन, कस्बे को, और कस्बे को चला गया, एट द पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड, कहते हैं उसने लगाया, अ स्टैम्प, एक टिकट, ऑन द लेटर, पत्र पर उसने एक टिकट लगाई, एंड ड्रॉप्ड, और डाल दिया, इट, इसे, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। जो रेड कलर का देखा होगा शायद, अब है नहीं, वो बंद कर दिए हैं, जब से एसएमएस और व्हाट्सएप चले हैं तब से ये मेल बॉक्स खत्म हो गए बेचारे। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कहते हैं कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक, हु वॉज, जो था, अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस में से, कर्मचारियों में से एक जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था, वेंट, गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, जोरों से, एंड शोड, और दिखाया, हिम, उसे, द लेटर, पत्र, टू गॉड, भगवान के लिए, और भगवान के लिए उसे एक पत्र दिखा दिया। तो पोस्टमैन ने जैसे ही वो लेटर देखा भगवान के लिए, तो वो अपने बॉस के पास हंसते हुए गया बड़ी जोर से, और उसने भगवान के लिए वो पत्र अपने बॉस को दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज करियर, अपने जीवन में, एज अ पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे जीवन में, हैड ही नन, वह जानता था, दैट एड्रेस, उस एड्रेस को, लेकिन वो पूरा उसका जीवन निकल गया, जितना भी करियर था पोस्टमैन के रूप में, वो उस एड्रेस को नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, अ फैट, एक मोटा, एमेबल, मित्रवत, फेलो, कहते हैं साथी, तो वो एक बड़ा मित्रवत साथी था, यानी कि हंसमुख व्यक्ति था। ऑल्सो माने भी, ब्रोक आउट, छूट गई, लाफिंग, हंसी, उसकी हंसी भी जो है, ब्रोक आउट माने छूटना, उसकी हंसी भी छूट गई,
जैसे ही उसने पत्र देखा, बोला भगवान के लिए, तो वो भी बड़ा जोर से हंसा। बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस कहते हैं गंभीर हो जाना, वो गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग पटकते हुए द लेटर पत्र को ऑन हिज डेस्क अपनी डेस्क पर, और अपनी डेस्क पर पत्र को पटकते हुए कमेंटेड कहा, टिप्पणी करी या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या भरोसा है, यानी कि उसको भगवान पर विश्वास है कि भगवान उसको लेटर को रिप्लाई करेगा। आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई हैड, मैं रखूं, द फेथ, विश्वास ऑफ द मैन, आदमी का। तो उसने कहा मेरी इच्छा यह है कि मैं इस आदमी का विश्वास रखूं भगवान में, हु रोट, जिसने लिखा है, दिस लेटर, यह पत्र, जिसने यह पत्र लिखा है, मैं उस आदमी का विश्वास भगवान में रखूं। स्टार्टिंग अप, शुरुआत कर दी है, अ करस्पॉन्डेंस, एक पत्राचार की, विद गॉड, भगवान से, उसने भगवान से ही पत्राचार की शुरुआत कर दी है। तो अब यहाँ पोस्टमास्टर जो है वो सोचता है कि भाई उसने भगवान पर विश्वास किया होगा तभी तो लेटर लिखा है, तो मैं उस भगवान उसके विश्वास को रखूं। अब कैसे रखेगा? इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, देखो इन ऑर्डर माने के लिए, नॉट माने नहीं, शेक माने हिलना, डगमगाना। राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, लेखक का विश्वास न डगमगाए इसके लिए, ठीक है, लेखक का विश्वास न डगमगाए इसके लिए, या सिंपल शब्दों में कह सकते हो लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए। द पोस्टमास्टर केम अप, पोस्टमास्टर आया, विद एन आइडिया, एक विचार, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, और वो विचार क्या था? आंसर द लेटर, लेटर का उत्तर दिया जाए। तो उसने कहा, सोचा होगा कि वो लिख रहा होगा और भगवान कैसे हो, कभी हमारे घर तो आए नहीं, हम रोज बुलाते हैं, खाना खाने भी नहीं आते हो, तो लिख दूंगा बिजी हूँ, ये हूँ भाई, आऊंगा किसी दिन। तो उससे क्या होगा कि लेखक का विश्वास जो है राइटर का भगवान पर बना रहेगा। बट लेकिन व्हेन ही ओपन, जब उसने खोला, इट, इसे, तो ही जो है वो पोस्ट मास्टर के लिए आया। जब पोस्ट मास्टर ने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, इविडेंट का मतलब स्पष्ट, यह स्पष्ट था, दैट के, टू आंसर इट, इसके उत्तर के लिए, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग, कुछ, मोर, ज्यादा, देन गुड विल, गुडविल कहते हैं राजी खुशी, इंक, स्याही, एंड पेपर, कागज। तो उसके उत्तर देने के लिए राजी खुशी, स्याही और पेपर से कुछ ज्यादा ही चीज की आवश्यकता थी, क्योंकि उसने लेटर में मांगे थे 100 पीसोज, और आंसर का मतलब था कि 100 पीसोज दो, और वो सोच रहा था बस लिख दूंगा, हाँ बिजी हूँ, आऊंगा भैया तुम्हारे यहाँ, कभी चाय भी पीऊंगा, ये और वो। लेकिन यहाँ तो लफड़ा हो गया। बट लेकिन ही, वह यानी कि पोस्टमास्टर, स्टक, डटा रहा, टू हिज, अपने रेसोल्यूशन, निर्णय पर, लेकिन वह अपने निर्णय पर जमा रहा, डटा रहा। ही आस्क्ड, उसने कहा, फॉर मनी, पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, जो पोस्ट ऑफिस में थे उन सबसे कहा। ही हिमसेल्फ, उसने खुद, गेव, दिया, पार्ट, भाग, ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का, उसने अपनी तनख्वाह का भाग भी दे दिया, एंड और सेवरल, अनेकों, फ्रेंड्स, मित्र, ऑफ हिज, अपने, वर्थे, ऑब्लाइज्ड, प्रार्थना की, और अपने बहुत सारे मित्रों से उसने प्रार्थना की, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ, फॉर एन एक्ट, एक काम के लिए, ऑफ चैरिटी माने दया, दया के एक कार्य के लिए उसने अपने बहुत सारे मित्रों से भी प्रार्थना की। अब देखो 100 पीसोस यानी बहुत पैसा था उस समय, इतना कहाँ से आए? तो उसने अपने कर्मचारियों से कहा भाई तुम भी दो, सबने थोड़ा थोड़ा जमा किया। उसने अपनी सैलरी में से एक पार्ट भी उसे दे दिया, फिर भी कम पड़ा तो उसने अपने दोस्तों से भी हाथ पैर जोड़े कि भाई प्लीज प्लीज कुछ ना कुछ दे दो यार, ये एक दया का काम है, उस बेचारे का काम हो जाएगा। अब क्या हुआ आगे? इट वॉज, यह था, इम्पॉसिबल, असंभव, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर, इकट्ठा करना, और टुगेदर, साथ साथ, एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पीसोस, 100 पीसोस, 100 पीसोस एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। इसलिए ही वॉज, वह था, एविल, योग्य,
टू सेंड भेजने के द फार्मर किसान को ओनली केवल अ लिटिल मोर थोड़ा सा ज्यादा देन हाफ आधे से, इसलिए वह किसान को केवल आधे से थोड़ा सा ही ज्यादा भेजने के योग्य था। भाई उसने 100 मांगे थे, आधा कितना हो गया 50, उससे थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 60 70 75 जो भी हो। ही पुट उसने रखा द मनी पत्र को इन एन एनवलप एक लिफाफे में, एड्रेस एड्रेस लिख दिया टू लेंचो लेंचो का, उसने लिफाफे में पैसे को रखा, उस पर एड्रेस लिख दिया लेंचो का, एंड विद देम और उसके साथ ए लेटर एक पत्र भी रखा, कंटेनिंग रखते हुए ओनली केवल अ सिंगल वर्ड, उसमें केवल एक सिंगल वर्ड लिखा था लेटर में, एस सिग्नेचर वो भी सिग्नेचर के रूप में, और वो क्या था गॉड। तो पैसा रखा उसने, पैसे के साथ में एक लेटर भी रखा, लेकिन लेटर में केवल एक वर्ड लिखा हुआ था और वो भी सिग्नेचर के रूप में गॉड, यानी कि उसे ये लगा कि हाँ भगवान ने भेज दिए। फॉलोइंग संडे अगले रविवार लेंचो केम लेंचो आया अ बिट थोड़ा सा अर्लियर जल्दी देन यूजुअल सामान्यतः की अपेक्षा, यानी कि जो आता था उससे थोड़ा सा जल्दी आया। टू आस्क पूछने इफ देयर वॉज अ लेटर पत्र था फॉर हिम उसके लिए, क्या उसके लिए कोई पत्र है भाई। इट वॉज यह था द पोस्टमैन हिमसेल्फ स्वयं, हु जिसने हैंडेड सौंप दिया द लेटर पत्र को टू हिम उसे, और यह खुद पोस्टमैन था जिसने उसे पत्र को सौंप दिया। वाइल जबकि द पोस्टमास्टर जो पोस्टमास्टर था एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट संतोष का ऑफ अ मैन एक व्यक्ति के संतोष का अनुभव कर रहा था हु हैड परफॉर्म्ड जिसने किया था अ गुड डीड एक अच्छा काम। तो पोस्टमैन ने लेटर दिया, पोस्टमास्टर जो है एक ऐसे व्यक्ति के संतोष का अनुभव कर रहा था जिसने एक बहुत अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन देखा फ्रॉम द डोरवे दरवाजे से ऑफ हिज ऑफिस अपने ऑफिस के, उसने अपने ऑफिस के दरवाजे से देखा। लेंचो ने दिखाया नोट नहीं द स्लाइटेस्ट तनिक भी थोड़ा भी सरप्राइज आश्चर्य ऑन सीइंग देखकर द मनी पैसे, लेंचो ने पैसे को देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों नहीं दिखाया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आगे है सच वॉज ऐसा था हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास उसका भरोसा, ऐसा उसका भरोसा था कि भगवान उसे पैसे भेजेगा ही भेजेगा, इसी कारण से उसको पैसे को देखकर उसे कोई आश्चर्य कोई सरप्राइज नहीं हुआ। बट लेकिन ही वह यानी कि लेंचो बिकेम एंग्री नाराज हो गया व्हेन जब ही काउंटेड उसने गिना द मनी पैसे को, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक भगवान नहीं कर सकता मिस्टेक गलती, नॉर नहीं कुड ही हैव डिनाइड डिनाइड कहते हैं इनकार करना मना करना, और ना ही वह मना कर सकता लेंचो को व्हाट जो ही हैड रिक्वेस्टेड उसने प्रार्थना, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है जिसके लिए कि उसने उससे प्रार्थना की, यानी कि 100 पीसों देने से भगवान मना नहीं कर सकता और ना ही भगवान गलती कर सकता है। क्यों कहा उसने कि देखो आगे बताया था ना कि 100 पीसों इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था उसके लिए, तो वो आधे से ज्यादा था यानी कि पूरे पैसे उसके पास नहीं पहुंचे, पूरे नहीं पहुंचे तो वो नाराज हो गया। तब उसने नाराज होकर कहा कि भगवान गलती नहीं कर सकता और ना ही मना कर सकता कि साहब 100 मांगे तो 100 नहीं दूंगा थोड़े कम दूंगा। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप लेंचो गया टू द विंडो खिड़की तक टू आस्क मांगा फॉर पेपर एंड इंक कागज और स्याही के लिए। पहले जब वो लेटर लिखा करते थे तो कागज और स्याही जो है पोस्ट ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिला करती थी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहां कोई भी आओ बैठो और लिखो। ही स्टार्टेड उसने शुरू किया टू राइट लिखना विद मच बहुत अधिक रिंकलिंग सलवटों के साथ ऑन हिज ब्रो अपने भौं या अपने माथे पर, और उसके माथे पर जो है बहुत ज्यादा सलवटें आ गई। किस कारण से, कॉज्ड कारण से, बाय द एफर्ट प्रयास ही हैड टू मेक उसे करने थे टू एक्सप्रेस प्रदर्शित करने के लिए हिज आइडियाज अपने विचारों को।
अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए जो उसे प्रयास करना था, उसके कारण उसकी भौं के ऊपर या उसके माथे पर बहुत सारी सलवटें आ गई। जब आदमी गुस्सा में होता है तो थोड़ा सा देखना, हर किसी के माथे पर सलवटें सी पड़ जाती हैं, तो वही था। When he finished, और जब उसने पूरा कर लिया, खत्म कर लिया पत्र, he went, वह गया, to the window, खिड़की पर, to buy, खरीदने, stamp, टिकट, तो वो टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, which, जिसको, he, उसने, licked, थूक लगाया, and then, और तब, affixed, चिपका दिया, on the envelope, लिफाफे पर, with a blow, प्रहार से, of his fist, अपनी मुट्ठी, और अपनी मुट्ठी के प्रहार से, यानी कि मुट्ठी मारकर, घूसा मारकर उसने लिफाफे पर उसको चिपका दिया। पहले टिकट पे बहुत अच्छी गम लगी हुई आती थी, तो बस पीछे से थोड़ा सा हमें उसे कोई भी चीज पानी या वगैरह थूक लगा के लिक्विड में करना होता था और चिपका देते, वो चिपक जाती थी। तो वही उसने ऐसे कर लिया। आगे क्या हुआ? द मोमेंट, क्षण, दैट द लेटर फेल, उस पत्र गिरा, इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, और उसी क्षण जैसे ही पत्र पेटिका में लेटर गिरा, मेल बॉक्स में लेटर आया, द पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर गया, टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। इट सेड, इट जो है लेटर के लिए आया, सेड कहा, लेटर ने कहा। अब लेटर कहता तो नहीं, यानी कि लेटर में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था लेटर में? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसा, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने कहा था, फॉर, के लिए, ओनली, केवल, 70 पीसोज, 70 पीसोज, रीच्ड मी, मेरे पास पहुंची है। भगवान, जिस पैसे के लिए मैंने कहा था उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड, भेज दो, मी, मुझे, द रेस्ट, बचा हुआ, यानी कि अभी 30 और बचे हैं, वो बचे कुचे भेज दो। सिंस, क्योंकि, सिंस और फॉर अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे तो उसका मीनिंग होता है बिकॉज, क्योंकि। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, इट, इसकी, वेरी मच, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट, लेकिन, डू नॉट सेंड, मत भेजना, इट, इसे, यानी कि पैसे को, टू मी, मेरे को, थ्रू द मेल, डाक से, लेकिन डाक से मत भेजना इसको मुझे। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर, हैं, बंच माने समूह, ग्रुप, ऑफ क्रॉक्स, बेईमान, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का समूह है। लैंचो, लैंचो, तो लैंचो को ये लगा कि भगवान ने तो 100 भेजे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे 30 पीसोस चुरा लिए, इसलिए उसने कहा कि ये सब बेईमान है, और अब पैसा भेजो तो किसी और तरीके से भेजना, ऐसे मत भेजना। अब पोस्ट मास्टर तो बड़ी तेजी से भाग के गया था, पता नहीं क्या क्या अच्छा लिखा होगा, थैंक यू गॉड, कोई बात नहीं, इससे ही काम चला लूंगा, ये वो ये, लेकिन उसे सुनने को मिला कि सब के सब कैसे हैं, बेईमान है। अब ये सुनते ही भाई सब जो था, पोस्ट मास्टर के तन बदन में आग लग गई होगी। बोला अगर ये लैंचो का बच्चा मिल जाए तो खोपड़ी अलग तोड़ू, दांत अलग तोड़ू, और हड्डियों को तो सिर्फ चूरन बना दूं कि बस, लेकिन क्या करे बेचारा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी एमसीक्यू की, और उसके बाद फिर नेक्स्ट होगी इसके क्वेश्चन आंसर की। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज समझ में ना आ रही हो, कुछ टेंशन हो, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय।